हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि बच्चों आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ना, ये आपका 9th 10th 11th 12th और आगे कॉम्पिटिशन सभी में पूछा जाता है ना। तो इस चैप्टर का हम इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे कि आपको एक्सरसाइज लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खूबसूरत से सफ़र को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। ओके, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर होता क्या है। ओके, तो नंबर क्या होता है। द टर्म नंबर रिफर टू अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू यूज्ड काउंट, मेज़र एंड लेवल। यानी कि नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसका यूज़ हम काउंट करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए या लेबल करने के लिए करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो आप काउंट करेंगे, है ना। काउंट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, नंबर का, 1 2 3 4 5, है ना। आपकी हाइट कितनी है, आप अपनी हाइट मेज़र करेंगे, है ना, मेज़र करेंगे, और मेज़र किस में करेंगे, नंबर में। ओके, तो नंबर क्या है, बेसिकली एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, काउंट करने के लिए, मेज़र करने के लिए या फिर लेबल करने के लिए करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और इसमें हम बता देते हैं, नंबर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ग्रुप ऑफ 1 और more than one digit are called number। ओके, यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं नंबर को कि नंबर क्या है, एक या फिर एक से ज़्यादा डिजिट का ग्रुप ही क्या कहलाता है, नंबर कहलाता है। अब आपको एक टर्म और देखने को मिल गया, क्या, डिजिट। अब डिजिट क्या होता है सर, तो डिजिट क्या होता है, टू रिप्रेजेंट एनी नंबर बी यूज 10 सिंबल 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। एग्जाम्पल थोड़ा सा देखते हैं। यानी जो हमारा डिजिट है, डिजिट क्या होता है, तो वी यूज़ 10 सिंबल टू रिप्रेजेंट एनी नंबर 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी जो 10 सिंबल्स हैं ना, 0 से 9 तक के, इन्हें ही हम बोलते हैं डिजिट। ओके, और इन 10 सिंबल से ही हम किसी भी नंबर को बनाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, आप किससे बनाएंगे, इन 10 सिंबल्स से ही बनाएंगे, इन 10 सिंबल्स का यूज़ करके ही बनाएंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हम जान लेते हैं इसमें कि सपोज़ करो यहाँ पर एक डिजिट मैंने लिया, क्या, 1। ओके, अब 1 के आगे मैंने एक डिजिट और ले लिया, कितना, 3। ओके, तो यहाँ पर 2 डिजिट का एक क्या बन गया, ग्रुप, 2 डिजिट का एक ग्रुप बन गया, 1 और 1, 2 डिजिट है ना इसमें, है ना, काउंट कर सकते हैं आप। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक नंबर है। ओके, ऐसे ही मैंने यहाँ पर और लिया 3 4 7, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 7 ले लिया, ठीक है, मिला दिया, तो ये भी आपका क्या है, एक नंबर है। इसमें कितने डिजिट हैं, तो इसमें काउंट करेंगे आप 1 2 3, यानी कि इसमें टोटल 3 डिजिट हैं, यानी कि 3 डिजिट का नंबर है। ओके, ऐसे ही और भी ले सकते हैं, ऐसे 9 7 3 4 5, ये भी आपका क्या है, एक नंबर है, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 2 3 4 5, इसमें कितने डिजिट हैं, तो 5 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 5 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, तो इसमें 2 डिजिट हैं, ठीक है। इसमें 3 डिजिट हैं, और इसमें कितने हैं, 2 डिजिट हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम कितने भी डिजिट का नंबर बना सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने डिजिट हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ ओनली मैंने लिखा 4, क्या ये एक नंबर नहीं है, क्या ये एक नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। हम डेफिनेशन में देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ
वन और मोर देन वन, यानी एक या फिर एक से ज़्यादा डिजिट के ग्रुप को ही हम नंबर कहते हैं। तो एक डिजिट है वो भी क्या है, नंबर है, यानी कि ये आपका एक नंबर है लेकिन एक डिजिट वाला नंबर है, ठीक है ना। तो एक चीज़ और हम यहाँ से सीखेंगे कि एक डिजिट वाले को भी हम नंबर बोलते हैं, एक डिजिट को भी हम नंबर बोलते हैं, दो डिजिट को भी, तीन को भी, चार को भी, पाँच को, सबको नंबर बोलेंगे। क्या हम दो डिजिट वाले को ओनली डिजिट बोल सकते हैं? इसको नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ हमें सीखने को मिली कि एक जो नंबर होता है, जो भी नंबर होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो एक डिजिट हो, ठीक है ना, लेकिन हर एक डिजिट एक नंबर होता है, ठीक है ना। यानी एवरी डिजिट इज़ अ नंबर बट अपोजिट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। जैसा कि 1 एक डिजिट है, नंबर भी है, 2 डिजिट है, नंबर भी है, 4 डिजिट है, नंबर भी है, 7 डिजिट है, नंबर भी है, 13 नंबर है, क्या डिजिट है? नहीं है। इसमें 2 डिजिट हैं, 1 और 3, 2 अलग अलग डिजिट हैं, उनसे मिलके बन रहा है एक नंबर। बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गई होगी ये सारी चीज़ें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स की, यानी कि नंबर के कौन कौन से और कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली हम यहाँ पर देखेंगे नंबर के टाइप। तो फर्स्ट हमने लिखा, क्या लिखा? रियल नंबर, ठीक है। और सेकंड हमने लिखा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ओके। तो 2 टाइप बेसिकली हमने लिखे, और ये होते क्या हैं इनको हम जानेंगे, ठीक है ना। पहले थोड़ा बेसिक जानेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक आपने 8 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा रियल नंबर, है ना। क्या पढ़ा होगा कि सर रेशनल प्लस इरेशनल, यानी अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के एक सेट बना लें तो वो कहलाएगा क्या? रियल नंबर। ऐसा ही आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी थोड़ा सा और हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, है ना। इसकी हम अगर डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। ये तो हो गई सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, ओके ना। तो और देखते हैं अपनी एडवांस डेफिनेशन क्या कहती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं दोज नंबर्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से देखना है आपको, ठीक है। दोज नंबर्स इन विच पॉजिटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट, ओके, आर कॉल्ड रियल नंबर, ओके। यानी कि क्या कह दिया कि ऐसे नंबर, वे नंबर जिनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, यानी अगर उनका हम स्क्वायर रूट करें तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, यानी कोई भी नंबर है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, तो वो एक आपका रियल नंबर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो 1/2 का आप स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा? 1/4, पॉजिटिव आया ना, ठीक है। और भी लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर -√3/4 का स्क्वायर किया मैंने, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना। और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 हो जाएगा, और √4 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा। और एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, √3/5 माइनस इसका स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, /5 का हो जाएगा 25, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर 2/4 का स्क्वायर, या फिर -2/4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा,
ठीक है ना। तो हमने देखा कि इन नंबर का हमने स्क्वायर किया तो हमें जितने भी नंबर मिले वो सब क्या मिले, पॉजिटिव मिले। सभी नंबर क्या मिले, हमें पॉजिटिव मिले। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी नंबर क्या हैं, रियल नंबर हैं। ठीक है ना। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 1/4 का क्या करूँ, स्क्वायर रूट करूँ, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। पॉजिटिव आया नहीं आया, ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है, ऐसे करके देख सकते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिनका एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है वो हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक है ना। ऐसे ही इमेजिनरी नंबर क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर बस जिसका अपोजिट होते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोज नंबर्स इन विच नेगेटिव स्क्वायर रूट, बस यहाँ पे पॉजिटिव की जगह पे हम लिख देंगे क्या, नेगेटिव। ठीक है ना। जैसे इसके भी एग्जांपल, डेफिनेशन मैंने बोली दी है, आपकी स्क्रीन पे आ ही रही होगी। ऐसे लिख सकते हैं, दोज नंबर्स इन विच नेगेटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया -3 का क्या स्क्वायर, -5 रूट -5 का स्क्वायर, रूट -7 का स्क्वायर। ठीक है। देखिए इससे ये कैंसिल कितना आया, -3, इससे ये कैंसिल कितना आया, -5, इससे ये कैंसिल कितना आया, -7। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो नंबर मिले वो हमें सब क्या मिले, नेगेटिव मिले। ठीक है ना। यानी कि हमने क्या किया, इन नंबर का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिले, नेगेटिव नंबर मिले। तो हम कह सकते हैं ये सारे नंबर हमारे क्या हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। ऐसे ही तो कह देते हैं हम, इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी का मतलब जैसे हम इमेजिन करते हैं, है ना। ऐसे नंबर जो होते नहीं है लेकिन काश होते, तो अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर माइनस का नहीं होता है, इसे हम आयोटा बोलते हैं। 11th क्लास की चीज़ है, आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारा अंडर रूट -1 होता है, ये आई की वैल्यू होती है, इसी को बोलते हैं हम आयोटा। ठीक है ना। इतना जान लीजिए आप, आगे का ज़्यादा एडवांस हम 11th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है। जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उतना मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि ऐसे नंबर जिनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, और नेगेटिव स्क्वायर रूट होता है उसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। या फिर कह सकते हैं अपोजिट कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर मिले उन्हें रियल नंबर कहेंगे, और जिनका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव नंबर मिले उन्हें हम कहेंगे क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बातें कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं, जो रियल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, हमारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है ना। इमेजिनरी यहाँ तक ही ख़त्म हो जाते हैं, बस इतना ही है ये। ठीक है। थोड़ा आयोटा वगैरह और ज़्यादा है, वो 11th की बात है, बाद में देखेंगे। रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, चलिए इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं हम यहाँ पर कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। तीनों कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, 3 कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, डेफिनेशन भी मैं बता दूंगा। सबसे पहली चीज़, जो रेशनल नंबर होता है ना, वो आपका PYQ की फॉर्म का होता है। ठीक है ना। यानी जो रेशनल नंबर होगा वो PYQ की फॉर्म का होगा। दूसरा कि जो P और Q हैं आपके, वो इंटीज़र होंगे। ठीक है, इंटीज़र होंगे। और थर्ड कंडीशन होती है कि Q 0 के बराबर नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा क्यों भी नहीं होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन खुद से दे सकते हैं कि ए नंबर इज़ कॉल्ड रेशनल नंबर विच इज़ in the form of P/Q where P and Q are integer and Q not equal 0। ओके। तो ये 3 बेसिकली कंडीशन आपको देखनी है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। बात समझ आ गई। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2/5। ठीक है। तो आप
पहली कंडीशन देखेंगे क्या कि पी वाई क्यू में लिखा हुआ है, देखिए आप, ये पी है ये क्यू है, देखो लिखा है ना। दूसरी पी और क्यू क्या है, इंटीज़र। इंटीज़र क्या होते हैं हमारे, अभी बात करेंगे इस पे, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है ना, पॉजिटिव हैं दोनों, यानी इंटीज़र तो हैं, ठीक है। थर्ड, जीरो के बराबर ना हो क्यू, तो क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ज़ीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर मैं किसी भी नंबर के नीचे ज़ीरो रख दूं तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है, तो फिर रेशनल नंबर नहीं रहेगा, वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसलिए लगी होती है हमारी, ठीक है ना। चलिए और एग्जांपल, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी पहली एक्सरसाइज में मिलेगा, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं हम, 0/2 भी लिख सकते हैं हम, 0/5 भी लिख सकते हैं, तो सभी का आंसर जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब हम जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, ठीक है, इन्फिनिट हो जाता है वो, और जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वो जीरो ही आ जाता है, ठीक है ना। तो आप देखें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, ये पी है हमारा, ये क्यू है, ऐसे ही है। क्यू ज़ीरो नहीं है, देखिए क्यू ज़ीरो नहीं है, और दोनों इंटीज़र हैं, ठीक है, तो ज़ीरो भी एक क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए अब कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है ना। यानी कि क्या देखा आपने कि सभी हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीज़र होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। और जो जीरो है, जीरो हमारा एक होल नंबर होता है, ठीक है ना, तो होगा। एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पर जो रियल नंबर है, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, इमेजिनरी को हम करते हैं आई से, ठीक है, रेशनल को हम किससे करेंगे, रेशनल को करते हैं क्यू से, और इरेशनल को करते हैं हम आर माइनस क्यू से, ठीक है। इसको क्यू से करते हैं, अगर रियल में से हम रेशनल घटा दें तो इरेशनल बचेंगे, वही किया है हमने, स्पेसिफिक लेटर नहीं है कोई, ठीक है ना। चलिए अब अगली चीज़ पे आते हैं, इरेशनल नंबर कौन कौन से नहीं होंगे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई ना करें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1/√2, ठीक है। भाई देखो पी वाई क्यू की फॉर्म में तो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्यू ज़ीरो नहीं है वो भी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन पी और क्यू इंटीज़र, √2 एक इंटीज़र नहीं होता है ना, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी √2 वाले नंबर हैं वो भी, उसमें भी एक कंडीशन है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, है ना। यहाँ पे √4 नहीं लिखा है, √4 क्या है, एक इसमें ही आ जाता है आपका रेशनल नंबर में, √4, √9, √16, √25, ठीक है ना। यानी अंडर वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। और अंडर वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, और पाई भी एक आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22.7 होती है, वो अप्रॉक्स होती है, ठीक है ना, क्योंकि 22.7 एक रेशनल नंबर होता है और पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हो गई रेशनल और इरेशनल की कहानी। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी चीज़ें आपको। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेशन में
कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और कमेंट करके एक चीज़ और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, नॉलेजेबल है, मतलब आपको सीखने को मिल रहा है ना। चलिए तो आगे की चीज़ें देखते हैं। अब हम नेचुरल नंबर देख लेते हैं सबसे पहले। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पहली चीज़, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं पे कैपिटल एन लिखा हुआ है मतलब नेचुरल नंबर की बात हो रही है। चलिए, और होते क्या हैं? तो 1 से लेकर इन्फिनिट तक के सभी नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिट तक, यानी 1 से लेकर इन्फिनिट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो सब हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम नेचुरल नंबर का यूज़ काउंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, काउंट करके बताओ, तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5, है ना। और हिंदी में करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे करोगे, तो 1 से काउंट कर रहे हो आप। ठीक है ना, काउंटिंग नंबर बोलेंगे। तो आप ये भी बोल सकते हैं, ए नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज़ यूज टू काउंट, है ना। यानी ऐसे नंबर जिनका यूज़ हम काउंट करने के लिए करते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 to infinity आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके और पूछे जाते हैं। पहला है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। अगला है बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो भाई देखो शुरू कहाँ से हो रहे हैं? 1 से, तो स्मॉलेस्ट तो 1 हो गया। कहाँ तक चलेंगे मालूम ही नहीं भाई। नॉट डिफाइन यानी इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या होता है? जिससे काउंट नहीं कर सकते हम। आप कहेंगे 1 लाख है तो 1 लाख 1 भी होता है, आगे तक आप काउंट करते चले जाइए, यानी उसका सक्सेसर मिलता चला जाएगा आपको। ठीक है ना, इसका सक्सेसर मिलता चला जाएगा, यानी आगे वाला नंबर मिलता चला जाएगा। तो ये डज़ नॉट एग्जिस्ट, डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, यानी इसको फाइंड नहीं कर सकते आप। कुल मिला के आप बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड सिंपली। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और लार्जेस्ट या बिगेस्ट नेचुरल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते। नॉट डिफाइन या डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर को हम कैपिटल W से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से करते हैं, होल नंबर को कैपिटल W से करते हैं। अब होते क्या है? अगर हम नेचुरल नंबर के ही सेट में 0 को और इंक्लूड कर लें तो जो सेट बनेगा वो होल नंबर का बनेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, कहाँ तक? इन्फिनिट तक। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 0 से इन्फिनिट तक के सभी नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। तो भाई आपको दिख रहा होगा स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। तो 0 क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट होल नंबर भाई इन्फिनिट, फाइंड ही नहीं कर सकते, तो लिख देंगे आप लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। भाई नेचुरल नंबर ही तो लगे हैं इसमें, देखो ये सब क्या नेचुरल नंबर है हमारे, 0 को ही तो इंक्लूड किया है बस हमने। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा यहाँ से, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं भाई। देखिए 1 to infinity सब नेचुरल नंबर ही तो हैं। यस, ठीक है, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी 0 एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, चलिए इतनी कहानी ख़त्म हो गई, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी?
इंटीज़र की। तो इंटीज़र क्या होता है? इंटीज़र को हम कैपिटल Z और स्मॉल i दोनों से रिप्रेजेंट कर देते हैं।